मस्जिदों में आबादी नज़र नहीं आएगी। ये शहर, ये कायनात बर्बादी की तरफ जा रही है। जगह जगह सैलाब आएगा, आ भी रहा है, सब कुछ होगा, हो भी रहा है। बिन मौसम बरसात भी हो रहा है, दो दो चांदे नजर आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है। ये असर कयामत का है, ये असर कयामत का है। मगर ये मैं शैतान कह रहा हूँ कि ये असर कयामत का है। ये बर्बादी की निशानी है, बर्बादी की निशानी मुसलमान से है। अगर मुसलमान अपने वक्त मुकर्रा पर कायम हो जाए तो ये सारा दुनिया में जितने भी जिंदे शैतान है या मुर्दे शैतान है वो सब मुसलमान के तलवों पर आ जाएंगे। मगर मुसलमान ये नहीं चाहता कि कोई हमारे तलवों पर आए। मुसलमान तो ये चाहता है कि हम दूसरों के तलवों पर जाए। ये सब खत्म होगा। ये जो जिंदे शैतानों को आज अजानों से तकलीफ हो रही है, जो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, मुद्दा छिड़ चुका है, मुद्दा छिड़ चुका है। एक बहुत बड़ी हवन की गई है। अच्छा। आज के 11 दिन पहले हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हवन किया गया है गुप्त रूप में। उस हवन में हम भी थे। अच्छा। उस हवन को करने वाले बहुत बड़े जिंदा शैतान हैं और मुर्दे शैतान हैं, पीपलों के सरदार हैं। जितनी भी गंदी गंदी चीज है, ये जो डैन बैठी है, ये जिससे मदद लेती थी उनका तो निस्तो नाबूद हो गया। मगर उसकी तरह जितने भी लोग थे वो सब उस पूजा में थे, हवन में थे। क्या हवन था सुनना चाहोगे? वो हवन बर्बादी की एक निशानी है, खासकर हिंदुस्तान, खासकर हिंदुस्तान जो इंडिया भी कहलाती है और भारत भी कहलाती है। ये 3 नाम से जानी जाती है और 3 नाम से जानेगी, उसी में भलाई है, उसी में भलाई है। ये भी लोग हैं, मुसलमान हो या हिंदू हो, काफिर हो, इसकी औलाद हो या शैतान की औलाद हो, जिंदा है वो भी, मर गया वो भी, आज भी उन लोगों को आजान तकलीफ देती है। अच्छा। इसलिए तो इस कायनात में आजान की पाबंदियां हो रही है। पहले इसकी तादाद कम थी, आज इसकी तादाद बहुत बड़ी हो चुकी है। जिनको तकलीफ होती है। एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, सब परेशान नजर आएंगे, क्योंकि सब हिंदुओं की तरह हो जाएंगे। यहाँ पर हवन किया गया है बहुत बड़ा। 11 दिन पहले हवन क्या था, बड़े बड़े सरदार लोग आए, उसमें हम भी थे। हम तो एक टुकड़े थे, साइड में बैठे थे। उस हवन का मेन काम, मेन मकसद अजमेर शरीफ को मिटाना है। अच्छा। मगर हमें यहाँ आने के बाद लगता नहीं है कि वो सब अपने काम में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि मैं इतना ताकतवर कि जिसको चाहूँ उसे तबाह कर दूँ, जिसमें चाहूँ उसमें घुस जाऊँ। जब एक पानी
मेरी ताकत को तोड़ सकती है। एक खादिम का टुकड़ा जिसके नाम से तू ये सब काम करता है, क्या है तू? कुछ नहीं है। जब तेरी तरह मेरी ताकत खत्म कर सकता है तो वो अजमेर जो इतना पुराना है, मखदूम अशरफ बाद में आए, मीरा दाता भी बाद में आए, उसमें कितना पावर होगा, उसमें कितना जलाल होगा। एक इशारा काफी है उनके लिए। ये बच्चा घोड़ा शरीफ कहते हैं कि एक मदद मेरी इसने की। इस बच्चे ने घोड़ा शरीफ की मदद की तो चांद निछावर इस बच्चे पर, मरते दम तक इस बच्चे के साथ, हश्र के मैदान में इस बच्चे के साथ, मैं नहीं तो हश्र के मैदान में मेरा साया इस बच्चे के साथ। इस बच्चे की क्या औकात? ये बच्चा तो एक धूल के बराबर भी नहीं है। अरे तो वो जिस पर उंगलियां उठाई जा रही है वो कौन है? अरे वहाँ तो हर कोई जाता है, अच्छे बुरे जिन जिन्नात भी जाते हैं, शैतान जाते हैं, भूत प्रेत जाते हैं, हिंदू मुस्लिम जाते हैं, जिसे आजान से तकलीफ है वो भी जाता है। किसी से वो बदला नहीं लेते, सबको अपने दुआओं से नवाजते हैं। और ये आज के शैतान जो जिंदा है अजमेर शरीफ पर उंगली उठा रहे हैं। हम भी उठा रहे थे मगर हमारी अकीदों को यहाँ पैरों से कुचल दिया गया। अभी तुम्हें कैसा लगा? अब उस पर उंगली उठेगी, ये दुनिया वाले उठाएंगे मगर नाकाम रहेंगे। अरे वो तो लोगों को बसाते हैं, तुम उसे ही उखाड़ने की बात कर रहे हो, खुद उखड़ जाएंगे। और रहा बात मुसलमानों का, तो इन लोगों का वक्त गया नहीं है। जब से दुनिया बनी है, जब से लेकर क़यामत तक इन्हीं का हुकूमत है, इन्हीं का सब कुछ है। पानी के बुलबुले हैं, पानी के बुलबुले हैं, सब अपने अपने तरीके से फूट जाएंगे। उन्हें तो उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। और वो अजमेर शरीफ क्या है? अरे वो तो एक खादिम है, वो तो एक राजा है। बस यही बात है, मुसलमान आज परेशान हैं। यही बात है, मुसलमान आज परेशान हैं। ये जो डायन थी ये भी तो गई थी उन तांत्रिकों के पास। अच्छा, हवन में? नहीं, इस बच्चे का अंजाम बुरा करने के लिए। वो कौन है तांत्रिक? जो लोगों को अपनी तरफ खींचना जानता है और कहता है कि तू मुझ में ही बंधे रहे, मैं तुझे परेशान करता भी रहूँगा, सब कुछ कराऊँगा। मगर उन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हर लोगों का दिन आता है मरने का। आजा मेरे पास, मैं तुझे अमर कर दूँगा। अच्छा, तो अमर है इसी के लिए तो परेशान है। ये क्या है? मैं भी अमर था, आ गया तेरी बारगाह। बात ये काले जादू, ये किया दिया, जो कुछ भी है सब खत्म होगा। इस बच्चे का भी, इन लोगों का भी, सारी कायनात का ख़त्म होगा। मगर हम लोगों में एक पढ़ाई की जाती है कि जितना उछलना है उछल लो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, चाहे कोई भी धर्म हो, चार पैर खाने वाला क्यों ना हो, कुछ भी। तुम अब तक नहीं खाते थे चार पैर? हमने नहीं खाया क्योंकि हमें किसी ने खिलाया ही नहीं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। जितना उछलना है उछल लो, जिसको परेशान करना है कर लो। इस दुनिया में एक वक्त का इमाम आएगा,
हमारी पढ़ाई में पढ़ाई जाती है अच्छा। कि एक वक्त का इमाम आएगा, नाम भी उसका है, सब कुछ उसका है, वो आएगा, उस दौर से सब खत्म हो जाएंगे, काले जादू नहीं बचेंगे, किसी का नहीं होगा। तो आज मुसलमान भटक रहे हैं तो वो उनके हैं, इसलिए उनके पास जा रहे हैं। कलमा पढ़ने के बावजूद भी उनके पास जा रहे हैं, कलमा उनके हलक से नीचे उतरा नहीं है, इसलिए उनके पास जा रहे हैं। तो ये सब कुछ ख़त्म होगा, इमाम मेहंदी आएंगे और क़यामत अभी नहीं आएगी, उनके आने के कई सालों बाद आएगी। जो निशानियाँ हो रही है, सैलाबे आ रहे हैं, मुसलमान दर बदर भीख मांग रहे हैं, दूसरों के चौखट पर जा रहे हैं, अजमेर पर उंगली भी उठ रही है, मस्जिदों पर उंगली उठ रही है कि ये यहाँ हमारी मंदिरें थी। सब कुछ होगी, बहुत कुछ होगा। इंसान भी ला रहा है मुसीबत, मुसलमान भी ला रहा है। ये सब इमाम मेहंदी के आने का असर है। और हम शैतान चाहते नहीं हैं कि ये सब ये काम करे, हम रोकने की कोशिश करते हैं। इसके घर में भी इसके सेठ, जहाँ ये बच्चा काम करता है, तो इसके जो सेठ हैं वो सब पूजा पाठ में बहुत आगे हैं। अच्छा। इसकी बहन भी है जिसका आदमी छोड़ बैठा है। कि बहन आई थी यहाँ पे? यहाँ आई थी, कि माँ भी आई थी, इसीलिए तो मुझे बेटा भी जाग गई। क्यों? क्यों आई थी? इसी बच्चे के थ्रू आई थी, इस बच्चे की बात करके आई थी, इसलिए मैं इस बच्चे को मिटाना चाहता था। ये बताना ज़रूरी नहीं था। ये घोड़ा शरीफ कहला रहे हैं और मैं कह रहा हूँ। मैं कल से ही परेशान था इस बारे में। कल से परेशान था नहीं, ये बच्चा खुद इन लोगों को परेशान कर दिया। क्यों गया था वहाँ मिलाद में? वहाँ बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, मेरे कुछ समझ में आ नहीं रहा था, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वहाँ पर मैं सोचा कि ये आज भी जाएगा, इसलिए मैं इस पर हावी हो गया। अब ये नाजुंडाए और किसी को तलाशेगी कि और कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। इसकी रूह यहाँ पर आई है, उसे आप जला दें। उसके बाद मुअक्किल हजरात से, मखदूम बाबा की बारगाह से उस रूह को वापस डाल दें। जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मगर उनकी बारगाह से फिर वो बनेगी, फिर उनके पास जाएगी। उसके बाद उसके अकीदे बदल जाएंगे। वहाँ पर एक्सरा कराओ या इस बच्चे की बॉडी का एक्सरा कराओ तो बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके शरीर में बहुत बीमारी डाल दी है। किस चीज़ से डाली है? तो मुझे थोड़ा जानकारी के लिए बताओ। उसने तावीज़ से डाली। तावीज़ से? नाजुन ने पुतला उतला बनाई है? पतला क्या बनाएगी इस बच्चे को? पुतला 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 बनाई थी, हाँ। आप लोगों ने उसे ख़त्म कर दिया। सब उसके ताकत ख़त्म हो चुके हैं, जो भी ताकत है मेरा है। अभी तुमको इस्तेमाल करना चाहिए। तुमने जो कुछ लगाया वो सब निकाल तो सकते हो ना? है ना? निकाल देता हूँ। हाँ, निकाल दो। सब निकाल दो। नई जगह पे सब कुछ निकाल दो। एक दिन ये बच्चा सोया था, 3 दिन की 4 दिन पहले हम इससे बात भी कर रहे थे। तो मैं कहा कि तू मेरी ताकत को जानता नहीं है,
तो उस बच्चे ने कहा कि क्या है तेरी ताकत, कुछ नहीं है। तो हमने इसे डराया। तो इसकी भाभी वहाँ से गुज़र रही थी, तो उसका पैर हल्का सा टच हुआ और मैंने इसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। और बच्चा चिल्लाया जिस्मानी तौर पर, कौन है? इस बच्चे के साथ इसके काले जादू से मैं पहले से हूँ। अच्छा। 2014 से 2016 में ये गांव गया था, तो ये डायन इस पर असर करी थी, मगर इससे पहले मैं ही था। इनके घर में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है? इनके घर में सबसे ज़्यादा नुकसान इसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है राजू, उसका। उसके बाद इसका। ये जो है अभी, इसका क्या नुकसान है? इसको बेचैनी हमने दी है, खाना इसके शरीर में लगने नहीं देते, और इसके घर में उलझने दी हैं कि इसे कभी चैन ना मिले, बेचैन रहे चाहे जहाँ रहे। इसकी माँ को भी, इसकी माँ की ही दुश्मनी है गांव के रिलेशन से, कोई अपने हैं। औरत है मर्द है? अब तो मुसलमान होने जा रहे हैं, बता दो। चलो हम पूरा खुल के नहीं बताएंगे। खुल के नहीं, खाली मर्द औरत दोनों है, वो दोनों है, मर्द भी है औरत भी है। इन लोगों का इलाज किनके जरिए से हो सकता है? तुम्हारे ही जरिए से होगा। नहीं, इनके किस भाई के जरिए से इनको काम होगा? दोनों के जरिए। इसके जरिए से भी होगा? इसके भी जरिए से होगा, और इसका जो भाई है जिसकी बीवी छोड़ दी है, शराब का पीते हैं? शराब उसका लत है, लत है उसका? जिस्मानी तौर पर लत है, मगर उसी शराब का लोग फ़ायदा उठाए। तुम लोग नहीं लगाए शराब की लत? वो पहले से ही पीता है, इसके घर में जितने हैं सब पीते हैं। अच्छा। मगर हल्का फुल्का। और इसका जो भाई है ज़रूरत से ज़्यादा पीता है, मगर हम भी इसे पीने पर मजबूर करते हैं। हर रोज़ पीता है, हर दिन पीता है, बहुत ज़्यादा पीता है। उसकी माँ और उसकी बहन आई थी यहाँ, उसके जाने के बाद तुम लोग उसके जहन में क्या डाले? उसकी जहन में कुछ भी डाला गया है, मगर इतना तो है कि इसी बच्चे के ज़रिए वो लोग यहाँ पहुँचे थे। इससे मेरी दुश्मनी और जाग गई, इसलिए मैं इस पर पूरी तरह से हावी हुआ। मेरा तो प्लान था कि इसे मैं उठा लूँ, मगर वो पानी से उठाने नहीं दिया। उसके भी दिमाग पर काला जादू डाला है, इसलिए वो ऐसे कहती है। कि भाई छोड़ के चली गई है, जो किस वजह से गई है? इसका जो भाई है उसका इज्जत नहीं करता है, अच्छा। इसलिए वो छोड़ के गई। छोड़ के जाने पर भी काले जादू का असर है, और उधर से अनाप शनाप बोलना भी काले जादू का असर है, और दूरियां बना के रखना भी काले जादू का असर है। और इसके जो घर में है सब भरे हुए हैं, शैतान भूत सब कुछ पूरी तरह से लोग घिरे हुए, पूरी तरह से घेरे हुए, और मरते दम तक आज़ाद नहीं हो पाएंगे। अच्छा।